दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार लोको पायलट आपके लिए फिर से बात करने आया हूं। आपकी समस्याओं को सुलझाने आया हूं। काफ़ी लोगों की समस्याएं हैं। सर फॉर्म तो भर दिया है, फॉर्म तो चेंज कर दिया है, अब कट ऑफ कितनी जाएगी? आपके कहने से मुंबई फॉर्म भर दिया है, आपके कहने से अहमदाबाद फॉर्म भर दिया है, आपके कहने से बिलासपुर फॉर्म भर दिया है, आपके कहने से जम्मू चेंज कर दिया है। दोस्तों मेहनत कीजिए। आपसे कोई भी यूट्यूबर्स आपसे कहता है कि चंडीगढ़ सेफ जोन है, कोलकाता सेफ जोन है, मालदा सेफ जोन है, बेंगलोर सेफ जोन है, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है। दोस्तों कोई भी जोन सेफ नहीं है, कोई भी जोन डेंजर नहीं है, कोई भी जोन येलो नहीं है, कोई भी जोन ग्रीन नहीं है। अगर कोई ग्रीन है तो आपकी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई है। अगर आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपनी भट्टी में तपोगे, जितना आप लोग अपने लिए टाइम निकालोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना आपके जीवन के लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेट रहेगा। दोस्तों आज यूट्यूबर्स जब एएलपी की वैकेंसी आती है तो आपको एएलपी का सेफ जोन बताते हैं। अब खबर फैला रही होगी, अब खबर फैला रहे हैं वो लोग कि एएलपी में आपने फॉर्म तो भर दिया है, अब सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, कहाँ की कट ऑफ कहाँ गई थी, कितनी गई थी, पिछली बार कितनी गई थी, अब की बार कितनी जाने वाली है। दोस्तों भ्रमित मत होइए। एएलपी की जोन यूट्यूब पर देखने से, साइको के वीडियो देखने से, मेडिकल के वीडियो देखने से आपके प्री और मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। आपके प्री और मेंस क्लियर नहीं हो रहे हैं। आपके प्री और मेंस क्लियर तब होंगे जब आप एनसीईआरटी साइंस पढ़ेंगे, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स को बार बार इम्प्रूवमेंट करेंगे, और जब आप करंट में खेल कूद पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे। मैं शुरू के दिन से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं। आपको कोचिंग वाले टीचर कह सकते हैं मैराथन सीरीज है, भागदौड़ सीरीज है, अब की बार रेलवे पार सीरीज है, अब की बार इंजन सीरीज है, अब की बार आपके सपनों को पार करने वाली सीरीज है, 40 क्वेश्चन कर लो इसमें से आएगा। तो 40 क्वेश्चन कर लो तो वो यूट्यूबर से बोल दो कि 40 क्वेश्चन आप ही कर लो, आप ही रेल के इंजन में बैठ जाना, आप ही रेल की सीट पर बैठ जाना। आप उनसे बोलो इस चीज़ को। दोस्तों भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर इजी नहीं आता, पेपर हार्ड नहीं आता, पेपर इजी भी नहीं आता, पेपर हार्ड भी नहीं आता। पेपर मॉडरेट लेवल का आता है। मॉडरेट लेवल का मतलब है कि तैयारी करने वालों के लिए हार्ड नहीं है और बिना तैयारी करने वालों के लिए वो इजी नहीं है। मतलब आपको ना तो क्वेश्चन हार्ड मिलेगा, ना क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। दोस्तों कंसेप्ट बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगले 30 दिन मेरी बात सुनिए, अगले 30 दिन आप मेरी बात सुनिए। पब्लिक आपको 30 साल तक सुनेगी। दोस्तों इंजन की सीट पर जब आप बैठोगे तो रेलवे का कोई भी ऑफिसर हो आपकी सीट पर बैठेगा नहीं। आपकी सीट पर हमेशा आपका अधिकार रहेगा। सीट की लड़ाई है, इस सीट को मत खोने देना। ये 2024 में वैकेंसी आई है, अब ये 2030 में वैकेंसी आएगी। दोस्तों मुझे मालूम है, मैं सिस्टम में हूँ, मैं सिस्टम के अंदर हूँ, मैं रेलवे चालक हूँ। मुझे मालूम है कि किस तरीके से लोग सपना रखते हैं। लोगों को रात को नींद नहीं आती, लोगों को रात में भी हॉर्न, जो ड्राइवर हॉर्न देता है, पायलट हॉर्न देता है, उस हॉर्न को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। इसलिए दोस्तों भ्रमित नहीं होना है। यूट्यूबर्स को उतना ही पता है जितना आपको पता है। जितना आप लोगों को नोटिस का पता है उतना ही उन लोगों को पता है। जब एएलपी की वैकेंसी चली गई तो
तो अब लोग जेई की बात करने लग गए। वही यूट्यूबर जो आपको एएलपी के लिए ज्ञान देते थे, अब जब जेई की वैकेंसी निकल जाएगी तो एनटीपीसी की आ जाएगी तो एनटीपीसी पे ज्ञान देंगे। दोस्तों एनटीपीसी की निकल जाएगी, ग्रुप डी पर ज्ञान देंगे। दोस्तों उनको कमाने हैं पैसे, उनको बढ़ाने हैं व्यू, उनको बढ़ाने हैं उनके सब्सक्राइबर, उनको बढ़ाने हैं उनका अर्निंग। लेकिन आपकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी ना एक बार अगर आप सही जगह नहीं आए। आप मान लो मेरे मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हो, यदि आप लोग सही जगह पर नहीं आ पहुँचे, आप लोग सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, तो दोस्तों आप किसी भी स्टेप पर निकल सकते हैं। एएलपी की स्टेप बहुत ज़्यादा है, प्री है, मेंस में 2 पेपर हैं, साइको हैं। आपको गाइडेंस उतना ज़रूरी है जितना आप लोगों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे पास गाइडेंस होता तो आज मैं सिकंदराबाद नहीं होता। आप लोगों के पास गाइडेंस है, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों की सारी बातें मैं पूरी करता हूँ, आप लोगों से चैट पे बात करता हूँ। आप लोगों को बूस्टर डोज मैंने स्टार्ट किया है, मैंने बूस्टर डोज मेरे लिए स्टार्ट किया है। मैंने उसका नाम बूस्टर डोज क्यों रखा है, आप अंदाज़ा लगाइए मैंने उसका नाम बूस्टर डोज क्यों रखा है। बूस्टर डोज का मतलब है आपको अंदर से बूस्ट करेगा। बूस्ट का मतलब आपको अंदर से बूस्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा। आपके टेस्ट सीरीज में 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको 50 से 55 नंबर लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ क्या है, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, एग्ज़ाम का ट्रेड क्या है, एग्ज़ाम में क्या आता है। मैं हाथी, घोड़े, गधे, शेर, बकरी अगर ये पढ़ाने लगूं तो क्या सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी? आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आप आरआरबी का पेपर दे रहे हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस मालूम होना चाहिए। आपको सिलेबस मालूम नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके पास चीज़ नहीं है, तो आप समझ जाना कि आप कम से कम 5 नंबर पीछे हैं। बूस्टर डोज का मेरा डेवलप करने का एक ही प्लान है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को मैं प्लान करता नहीं हूँ। कोई भी प्लान मेरा स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, उसके लिए मैं प्लान करता नहीं हूँ। लेकिन मैं उसके लिए प्लान करता हूँ जिसके 40 नंबर हैं उसको 50-55 आ जाएंगे, जिसके 30 नंबर हैं उसके 40 से 45 नंबर आ जाएंगे, जिसके 55 नंबर हैं उसके 75 नंबर आ जाएंगे। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको बूस्टर डोज में वही पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। आज आप बूस्टर डोज की क्लास ले लो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बूस्टर डोज को रिवाइज कर लेना, उसको पढ़ लेना। एग्ज़ाम आपका सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हो, आपके सिलेबस को पढ़ने के बाद आप बूस्टर डोज का सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब पर आपको फ्री सेवाएं दे रहा हूँ। अभी मैंने मेरी नीली वर्दी नहीं खोली है, लेकिन नीली वर्दी के साथ ही मैं आप लोगों को जैसे ही आया हूँ रूम में, मेरे क्वार्टर में आया हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों को अपनी बात बताने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों बूस्टर डोज मैं मेरे लिए डेवलप नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए समर्पित है। मैं इस यूट्यूब पर पहला ऐसा टीचर हूँ जो आप लोगों के लिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं खुद कंटेंट ये छांटता हूँ, आप क्या समझते हैं कि मैं डायरेक्ट आकर पढ़ा देता हूँ? मैं सबसे पहले सिलेबस देखता हूँ, मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन वो दे रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना है। इसीलिए इसका नाम बूस्टर डोज रखा गया है। अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं, यदि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, यदि आपके 55 नंबर आ रहे हैं, यदि आपके 25 नंबर आ रहे हैं, तो घबराइए मत, आप डरो मत। बूस्टर डोज स्टार्ट हो रहा है। बूस्टर डोज में आप डेली क्लास लेते रहो। जो क्लास आपको समझ में नहीं आती है उस क्लास को आप बार बार देखते रहो, शेयर करते रहो। गरीब और ज़रूरतमंद स्टूडेंट जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये टॉपिक इनसे हार्ड होगा, मैंने रीजनिंग में क्लॉक का चैप्टर ही शुरू किया। मैं अल्फ़ाबेट भी स्टार्ट कर सकता था, मैं नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं बता सकता था, पूर्ण संख्याएं बता सकता था, लेकिन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसलिए अगले 30 दिन आप मेरी सुनिए,
आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। यूट्यूब पर पहली बार मैं बता रहा हूँ, शायद पहला टीचर मैं अभी हूँ, पहला इंस्ट्रक्टर आपका मैं हूँ जो बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी लगने वाला है। ये जीएम समझते हो आप रेलवे में, जनरल मैनेजर। ये जनरल मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जनरल मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है रेल भवन से। रेल भवन जो दिल्ली में है, रेल भवन सूचना देता है जीएम को, जीएम सूचना देता है डीआरएम को, और जब डीआरएम को सूचना देता है तो कौन देता है? आपको जीएम देता है। और जीएम लेवल की बात है, एग्ज़ाम की घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। अगले 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जिन चीज़ों से आपको अवरोध पैदा होता है, जिन चीज़ों से आपको डिस्टर्बेंस पैदा होता है, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और तैयारी करने में लग जाइए। सपना चुना है तो सपना पूरा कीजिए, सपना देखा है तो सपने को पूरे करने की जिद कीजिए। यदि सपना देखा है तो उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए अपना तन मन लगा दीजिए। यदि रातों को भी आपको जागना पड़े तो जाग लीजिए दोस्तों। यदि आप 30 दिन ढंग से सोए नहीं तो अगले 30 साल आप आराम से सो पाओगे। यदि 30 दिन आप, ये 30 दिन जो हैं, इन 30 दिनों में आप ढंग से सोए, आप नहीं पढ़े, आपने मेहनत नहीं की, तो अगले 30 साल आप सो नहीं पाओगे दोस्तों। आपको ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैं मेहनत कर लेता तो मेरा हो जाता। इसलिए यूट्यूब को छोड़िए, भ्रमित होना छोड़ दीजिए। कहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता है, रेलवे को भी नहीं पता है। रेलवे को क्या पता कैसा स्टूडेंट बैठेगा, कितना एवरेज स्टूडेंट बैठेगा, कितना मल्टीपल स्टूडेंट बैठेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। होगा तो वही जो आप चाहोगे, होगा तो वही जो आप चाहोगे। आज मैं एक मोटिवेशन क्यूट बोलकर आपको ये बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण एक ऐसे थे जिन्होंने कभी भी चक्र नहीं चलाया, जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन अगर वो नहीं होते तो अर्जुन उस महाभारत को नहीं जीत पाता, अर्जुन उस महाभारत की लड़ाई को जीत नहीं पाता। मैं श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ, हथियार आपके हाथ में है, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। बूस्टर डोज भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। बूस्टर डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मुझे मोटिवेशन तब मिलेगा जब मेरे गाइडेंस में 10% बच्चे भी यदि अब की बार सेलेक्ट हो गए तो मैं कहूँगा कि मेरा रेलवे में नौकरी करना सार्थक है। मैंने नौकरी की है तो मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा नौकरी करना जायज़ है। नहीं तो मैं सोचूंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा था वो गलत कर रहा था और सही नहीं कर रहा था दोस्तों। इसलिए खड़े हो जाइए, उठ जाइए और मेहनत के कगार पर चलिए। सब यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, सब भ्रमित करने वाले जाल को छोड़ दीजिए, बूस्टर डोज को अपनाइए। अगर आपको 10 से 15 नंबर बढ़ाने हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ विकास सर पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को ज्वाइन कीजिए। आपका धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, हर गली मोहल्ले तक एक लोको पायलट बनाने में मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।